जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर 2-3 साल के अंतराल में इसका समरी पूछते रहता है। तो चलिए देखा जाए सेकेंड चैप्टर हम लोगों का भारत इज माई होम, जिसका हिंदी मीनिंग हुआ दोस्तों कि भारत मेरा क्या है, घर है। होम मतलब क्या होता है, घर होता है। चलिए नेक्स्ट। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। स्लाइड देखा जाए। चलिए देखिए दोस्तों, सेकंड स्लाइड में हम लोग का लेखक के बारे में। तो देखिए लेखक कौन है इनके, जाकिर हुसैन। याद रखिएगा लेखक कौन है, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये उनका तस्वीर है। चलिए आगे देखा जाए। अब इनके बारे में देखा जाएगा। इनका जो जन्म हुआ है ये 8 फरवरी 1897, मतलब कि 8 फरवरी 1897 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। ठीक है। अगर इनके डायड मृत्यु के बारे में जिक्र किया जाए तो 3 मई 1969, मतलब क्या चाहिए कि 1969 में इनकी मृत्यु हुई है। कौन जगह, न्यू दिल्ली में। ठीक है। एजुकेशन के बारे में जिक्र किया जाए तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और साथ साथ इन्होंने जो विश्वविद्यालय का जो डिग्री लिया है वो कहां से लिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। ठीक है। बुक्स इनका देखा जाए, कुछ किताबें हैं इनकी, कुछ रचनाएं हैं। सनशाइन फॉर अमिम्मा और दूसरा है द पूरी डैट रैन अवे। ठीक है। चलते हैं अवार्ड्स के बारे में। जो इनको पुरस्कार से नवाजा गया है वो कौन सा पुरस्कार है, भारत रत्न। ठीक है। चलिए पेरेंट्स के बारे में जाना जाए। माता पिता का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है फिदा हुसैन खान और माताजी का नाम है नाजनी बेगम। ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग समरी के बारे में समझेंगे। ये तो ऑथर्स का परिचय था। चलिए दोस्तों देखिए समरी में जो पहला लाइन है क्या बोला है, भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है, घर है। फिर बोला इज अ रिमार्केबल स्पीच delivered by Dr. Zakir Hussain at the time of taking oath as a president। बहुत बढ़िया लाइन है। इसमें कहना क्या चाहता है ये लाइन कि बोला है कि भारत इज माई होम इज अ रिमार्केबल स्पीच। भारत इज माई होम जो है वो एक क्या है, उल्लेखनीय क्या है, स्पीच है, भाषण है। और बोला डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अब कब दिया गया है, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑथ एज अ प्रेसिडेंट, जब ये राष्ट्रपति के तौर पर ये क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उस समय इन्होंने क्या किया था, भाषण के तौर पर उन्होंने ये स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था क्या चीज, कि भारत इज माई होम। आगे देखिए, हियर इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही प्लेसेस हिमसेल्फ, वो अपने आप से प्रण करते हैं, अपने आप से संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं कि टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ इंडियाज कल्चर, वो अपने आप से संकल्प लेके क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं भारत की संस्कृति का सेवा करूंगा। किस प्रारूप से, लॉयल्टी मतलब होता है क्या चीज, वफादारी पूर्वक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बहुत ही क्या करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कहाँ के लोगों का, तो पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का। फॉर देयर फेथ, उनके विश्वास का, क्योंकि उन्होंने क्या जताया था, विश्वास जताया था इन पर। इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन, और बोला क्या चीज कि इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र का जो मुखिया बना दिया गया था लोगों के द्वारा, उसी पर वो क्या कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। ही ऑल्सो रिमेम्बर्स, और साथ ही वो याद कर रहे हैं किसको, ही ऑल्सो रिमेम्बर्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस occasion and praise him for bringing a lot of education and wealth of knowledge to the presidency।
बोला क्या चाहिए, ही ऑल्सो रिमेम्बर्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर वो किसको याद कर रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन को याद कर रहे हैं। और याद करने के उपरांत क्या बोल रहे हैं, ही एंड प्रेराइजेस हिम, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन, जो उन्होंने शिक्षा लाया है, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो धन लाया है, टू द प्रेसिडेंसी, अपने शासन काल में, उसी का ये क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जगह। नेक्स्ट क्या बोला है, इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रोमिसेस, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, वादा कर रहे हैं, वादा करते हैं, टू मेंटेन इन द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन विद ऑल हिज पावर एंड एबिलिटी। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, किस चीज का, कि टू मेंटेन इन द पास्ट ग्लोरी, वो क्या करेंगे, जो प्राचीन का जो क्या है महिमा है, जो हमारा ग्लोरी है, जो गर्व है, वो क्या करेंगे, ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र का जो क्या है ग्लोरी है, महिमा है, विद ऑल हिज पावर एंड एबिलिटी, उस योग्यता के दौरान उसको क्या करेंगे, शक्ति के साथ उसको बरकरार रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। फिर बोला ही फर्दर, वो आगे कहते हैं, ही फर्दर से वो आगे कहते हैं, डैट कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन नेम ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन एंड लैंग्वेज। और एक क्या कहते हैं, वो अपने स्पीच में आगे बताते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए, किसके प्रति, अगेंस्ट एनीवन, किसी अन्य के प्रति, किस चीज के नाम पर, इन नेम ऑफ कलर, रंग के नाम पर, कास्ट, जाति के आधार पर, क्रीड, पंथ के आधार पर, रिलीजियन, धर्म के आधार पर, एंड लैंग्वेजेस, भाषा के आधार पर। वो कहना चाहते हैं कि हमारा जो राज्य काल है, हमारा जो शासन काल है, उसमें हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किससे, ना ही रंग से, ना ही कास्ट से, ना ही क्रीड से, ना ही रिलीजियन से, और ना ही कोई किसी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, ही फर्दर सेज डैट, वो आगे कहते हैं, द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत क्या है, मेरा घर है, एंड हर पीपुल आर माई फैमिली मेंबर्स, और इसमें के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के क्या है, सदस्य हैं। नेक्स्ट बोला है, इन विच, जिनमें दे आर लाइक माई ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, जिनमें वो क्या देखते हैं, उनको दिखाई पड़ता है, वो उनके समान है, किसके समान है, भाई के समान, बहन के समान, और माता पिता के समान है। ठीक है, किसको बोले हैं, अपने देशवासियों को बोले हैं। नेक्स्ट बोला ही फर्दर सेज, वो आगे कहते हैं क्या, डैट की आवर फैमिली, हमारा जो परिवार है, कहाँ का जी, इंडिया का। ठीक है, इज लार्ज, हमारा परिवार जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है, 5 का परिवार नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे, तो जाहिर सा बात है पूरे देशवासियों को बोल रहे हैं। ठीक है, तो परिवार क्या है, बड़ा है, सो इसलिए आई विल हैव टू लेबर हार्ड फॉर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मुझे क्या करना होगा, मुझे कठिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मैं इस परिवार का क्या हूँ, सदस्य हूँ। तो वही बोला कि सो इसलिए आई विल हैव टू लेबर हार्ड फॉर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, अपने परिवार को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, ही इंस्पायर्स द पीपल टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज विथ सिंसियर वर्क फॉर इट्स सोशल। देखिए क्या बोला, वह अपने लोगों को इंस्पायर्स करते हैं, मतलब क्या, प्रेरणा करते हैं, और इंस्पायर्स करते हैं क्या चीज, द पीपल ऑफ टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज, जो हम लोग का मोरल वैल्यूज है, विथ सिंसियर वर्क फॉर इट्स सोशल, समाज के प्रति हमें क्या करना है, अपने काम को, अपने मोरल वैल्यूज को अपनाना है, और क्या करना है, इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट, और अपने इकोनॉमिक
मतलब अवस्था एंड मोरल डेवलपमेंट और नैतिक विकास को क्या करना है, बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपने मोरल वैल्यूज और वर्क को क्या करना, अपनाना है। ठीक है, आगे देखिए। ही ऑलवेज कंसीडर्स भारत इज माई होम एंड प्लेजेस टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होम। वो क्या करते हैं, वो मानते हैं, ही ऑलवेज, वो हमेशा मानते हैं कि भारत मेरा क्या है, घर है। एंड और प्लेजेज, अपने आप से संकल्प लेते हैं, टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग, इस घर को क्या करना है, मजबूत बनाना है। एंड और ब्यूटीफुल होम, सुंदर घर निर्माण करना है। नेक्स्ट बोला, इन विच, जिसमें द पीपल कैन लीड अ प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी लाइफ, जिसमें हमारे देश के लोग क्या रह सके, खुशहाल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट लाइन क्या है। नेक्स्ट लाइन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रिगार्ड्स एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो रिगार्ड्स करते हैं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है, एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हथियार है, ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र को निर्माण करने का क्या है, एक मुख्य हथियार है। ठीक है, ही आस्क्स, वो क्या करते हैं, ही आस्क्स, वो मांगते हैं, और किससे, अपने देशवासियों से। ही आस्क्स टू वर्क हार्ड टू मेक द फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। वो कहते हैं क्या, वो अपने लोगों से कि वर्क हार्ड टू मेक द फ्यूचर, अगर अपने देश का भविष्य बनाना है, ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो मुझे क्या करना है, आपकी भी सहायता चाहिए। तब मैं क्या करूंगा कि वर्क हार्ड, हम लोग मिलके काम करेंगे, मेक द फ्यूचर, और इसका भविष्य बनाएंगे। किस प्रकार से, अपने राष्ट्र का ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, मतलब बेहतर, और क्या होगा बेहतर, और ब्राइट मतलब चमकीला कह सकते हैं, या फिर कह दीजिए उज्जवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट लाइन है, ही फुल्ली अंडरस्टैंड्स, वो पूर्ण रूप से समझाते हैं, द लाइबिलिटीज एज वेल एज, जहां तक जो हमारी दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, मैं इस परिवार का जो मुखिया बना हूं, तो मेरा पूरा दायित्व है, क्या दायित्व है, एट लास्ट, अंत में, ही एश्योर्स द पीपल टू सर्व द नेशन विद द कोर ऑफ हिज हार्ट, और बोलते हैं क्या चीज, अंत में वो कहना चाहते हैं कि वो अपने लोगों से आश्वासन देते हैं। एश्योर्स मतलब क्या होता है, आश्वासन देना, आश्वासन दे कहते हैं कि द पीपल टू सर्व द नेशन विद द कोर ऑफ हिज हार्ट, मुझे क्या करना है, अपने देशवासियों को और देश की सेवा क्या करना है, पूरे दिल से करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, तो थैंक्स हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।